गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पंकज विधि क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 डिस्कस करते हैं हम। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कहता है कि प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है। एनी एग्रीमेंट इज़ वॉइड विदाउट कंसिडरेशन। दिस इज टाइटल ऑफ सेक्शन 25. But there is some exception of this section. There are three exceptions of this section. Section 25 फर्स्ट, पहला एक्सेप्शन देखिए आप, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रतिवादी और वादी में आपस में झगड़ा रहता था। इस झगड़े के कारण वह वादी को अलग रहने के लिए और मकान के लिए प्रतिमास पैसा देने का वचन दिया। वचन लिखित और पंजीकृत था जिसमें कहा गया कि झगड़े और अनबन के कारण ऐसा करना पड़ा। उसने पैसे देने से मना कर दिया। वादी को वाद लाना पड़ा, यानी उसकी पत्नी जो वादी थी उसको वाद लाना पड़ा। इस केस का नाम है राजलक्ष्मी देवी बना भूतनाथ बनर्जी। इसका निर्णय देखिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस संविदा को इस अपवाद के अंतर्गत नहीं माना क्योंकि दोनों में नैसर्गिक प्रेम नहीं था। साफ साफ कहा गया कि जो भी हुआ झगड़े और अनबन के कारण किया गया, इसलिए ये अपवाद की शर्तों को पूरा नहीं करता है। जब नैसर्गिक प्रेम नहीं था तो ये अपवाद ही लागू नहीं होता है। इसलिए अपवाद लागू नहीं होने के कारण इसको इस अपवाद क्षेत्र में नहीं माना गया और किया गया संविदा को एकदम शून्य माना गया क्योंकि नैसर्गिक प्रेम नहीं था, जो इस अपवाद की एसेंशियल कंडीशन है। सेकंड पर आइए, भीवा वर्सेस शिवाराम। इस बात के केस देखिए आप, इस केस के फैक्ट्स देखिए आप। इस वाद में कै ने अपने भाई खे पर जमीन के लिए वाद किया। वाद इस आधार पर खारिज हो गया कि जमीन खे की निजी संपत्ति थी, उसकी बाप दादा की संपत्ति नहीं थी, एक्वायर्ड संपत्ति थी। वाद समाप्त होने पर लिखित और रजिस्टर्ड दस्तावेज के द्वारा खे को आधी संपत्ति देने का वादा किया खे ने, और बाद में खे अपने वादे से पलट गया। बम्बई उच्च न्यायालय में इस केस को धारा 25 के अपवाद क्षेत्र में माना। जब उसका भाई वाद लाया तो बम्बई उच्च न्यायालय ने इस केस को आधार 25 के अंदर अपवाद क्षेत्र में माना कि ठीक है, दोनों भाइयों में वाद खारिज हुआ, थोड़ी अनबन हुई, लेकिन जब उसके दिल में, यानी खे के दिल में प्यार, अफेक्शन इसने पैदा हुआ अपने भाई के लिए, उसने अपनी आधी संपत्ति उसको दे दी, तो इस अपवाद को इस धारा के अंतर्गत माना गया। और यहाँ पर नैसर्गिक प्रेम होने के कारण इस संविदा को, जिसे कहते हैं, पूर्ण रूप से माना गया। तो धारा 25 का एक्सेप्शन क्या कहता है, इसको समझते हैं हम। लिखित रूप में अभिव्यक्त दस्तावेजों के रजिस्टर के तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत हो। पहला, एक दूसरे के साथ निकट संबंध रखने वाले पक्षारों को बीच में हुआ हो। दूसरा, और नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो। तीसरा, यानी अपवाद क्षेत्र 3 शर्तों को पूरा करना चाहिए। पहला, जो भी दस्तावेज है वो लिखित रूप में अभिव्यक्त हो, और दूसरा रजिस्ट्रीकृत हो। दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत हो। पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में 2 पॉइंट है, लिखित रूप में हो और रजिस्ट्रीकृत हो। दूसरे पॉइंट में निकट संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच में हो। और तीसरा, नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो। यानी कहने का ये मतलब है, सेक्शन 25 का जो अपवाद फर्स्ट है उसको इस तरह समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो एक दस्तावेज लिखित हो और दूसरा रजिस्ट्रीकृत हो। दूसरा, वो दस्तावेज निकट संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच में परफॉर्म किया गया हो। और तीसरा, उनमें नैसर्गिक प्रेम और स्नेह हो, तभी ये फैक्ट काम करेगा। अदरवाइज इनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं होगी तो कोई भी दस्तावेज, कोई भी संविदा धारा 25 के अपवाद क्षेत्र में नहीं आएगी। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखिए। डॉक्यूमेंट इज रिटर्न एंड रजिस्टर्ड फर्स्ट, पार्टीज हैव द नियरेस्ट रिलेशन सेकेंड, and third one is natural love and affection among them. I repeat once again, document is in written and registered first, parties have nearest relation second, and third is natural love and affection between them. Thank you very much.